ज्वालामालासहस्राढ्यं कालानलसतोपमं क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तम् आदिमध्यांतवर्जितम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। मैंने ये मंगलदेव को 12 भावों में बिठाया है और आज का कार्यक्रम इस विषय को बताने वाला होगा कि मंगल किस भाव में बैठे हैं तो उनकी महादशा कैसी जाएगी। महादशा ही नहीं, अंतरदशा भी कैसी जाएगी, इसको भी शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और होगा ही। अंतरदशा महादशा में भी क्या कुछ परिणाम मंगलदेव देने वाले हैं, ये जानेंगे आज के कार्यक्रम में। मेरा लाइव सेशन जो होता है वो शनिवार को होता है रात्रि 8:15 और प्रत्येक शनिवार को होता है। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए। कल का कार्यक्रम अगर आपने नहीं देखा है जो चंद्रमा से संबंधित था तो जाकर के देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण था और विशेष था। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। मंगल मकर राशि में 28 अंशों पे उच्च के होते हैं। मतलब अगर मंगल मकर राशि में बैठे हैं और 28 अंश तक बैठे हैं तो वो उच्च के माने जाते हैं। मंगल किसी भी जातक की कुंडली में साहस, बल, पराक्रम, धैर्य तो चलो देते ही हैं। मंगल व्यक्ति को सही निर्णय लेने वाला बनाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं उस व्यक्ति को कभी भी आप गलत निर्णय लेते हुए नहीं देखेंगे। या इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल बलवान होता है वो व्यक्ति जो निर्णय ले लेता है उसको ही सही करता है। निर्णय गलत या सही नहीं होता, होना और करना सही या गलत होता है। आपने जो निर्णय ले लिया वो सही ही है अगर आपने उसे कर दिया तो, है ना। इस वजह से क्या बात हुई कि मंगल जिस व्यक्ति की कुंडली में बलवान होंगे उस व्यक्ति का निर्णय बड़ा सफल निर्णय लेने वाला होता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अच्छे बैठे हैं, मतलब उच्च के हैं या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, वो व्यक्ति ना शूद्र मानसिकता का नहीं होता। मतलब जब तक वो कोई काम कर न ले तब तक उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करता है। यहाँ तक कि वो कई बार अपने परिवार के लोगों को भी कोई भी काम करे तो बताए नहीं। वो सरप्राइज देने वाले होते हैं, सरप्राइज ही बोलते हैं ना। हाँ, वो अचानक से वो बात सबके सामने पकड़, देखो ऐसा हो गया, ऐसा वाला ए मंगलदेव ऐसा कराते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगलदेव कमज़ोर हैं, 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ जाकर के अस्त हो रहे हैं, एक तरफ मंगल के राहु बैठे हैं, दूसरी तरफ मंगल के शनि बैठे हैं, मतलब पापकर्त्री में हैं, तो आपको ना सबसे ज़्यादा अपने हृदय की बात ना आप पचा नहीं पाएंगे। व्यक्ति उसके अंदर ना वो बड़ी बेचैनी सी रहती है, वो किसी भी बात को तुरंत बताता, वो पेट का गंभीर नहीं होता है। और दूसरा, उसको प्रायः गलत निर्णय लेते हुए भी देखा जाता है। वो प्रायः गलत निर्णय लेता है। ये वही लोग होते हैं जो प्रेम विवाह करते हैं और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। या कोई भी निर्णय ले लेंगे, व्यापार में पूरा पैसा लगा देंगे, बाबूजी का पैसा है, रिटायरमेंट से आए हैं, सारा पैसा लगा दिए और बाद में बैठे हैं। ये वही लोग होते हैं जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट खोलते हैं और बाद में ग्राहक का इंतज़ार करते हैं। मतलब मंगल कमज़ोर है। उदाहरण दे रहा हूँ, पर आज आपको मैं मंगल के लग्न से लेकर के 12वें भाव तक के बारे में बताऊंगा कि वो किस स्थिति में बैठे हैं तो क्या परिणाम करेंगे। उच्च और नीच, यही 2 बातें होंगी। अगर मंगल लग्न में बैठे हैं और उच्च के हैं तो श्रेष्ठ परिणाम करेंगे। व्यक्ति चिरंजीवी होता है, साहसी होता है, प्रगल्भ होता है, बातों को छुपाने वाला होता है और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी लेने वाला होता है। जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक उसके बारे में कोई भी जिक्र किसी से नहीं करने वाला होता है और संपत्ति का मालिक होता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी फिर 4थे भाव पे जो संपत्ति का भाव है उस पे जाती है ना। अब यहाँ पे एक बात और है कि अगर मंगल यहाँ उच्च के बैठेंगे तो यहाँ पे वो नीच की दृष्टि से देखेंगे। 10, 11, 12, 1 तो मंगल जो है वो क्या बोलते हैं, अपनी राशि को देखेंगे, नीच नहीं, अपनी राशि को देखेंगे। तो अगर मंगल अपनी राशि को कहीं देखेंगे तो और भी ज़्यादा उसमें लाभ दे देंगे। मतलब व्यक्ति के एग्रेशन में वृद्धि होगी और वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव
थॉट वाला होगा, मतलब विचार जो करेगा वो बहुत सावधानी से रखेगा, जो धन रखेगा उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो उच्च के मंगल व्यक्ति के लिए लाभदायक होते हैं। वस्त्र मिले, आभूषण मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सहयोग मिले, लोगों का, कलीग का, भाइयों का, ये सब निर्णय सही हो। और अगर नीच के बैठे हैं तो जैसे कर्क लग्न की कुंडली होगी तो मंगल नीच के होंगे यहाँ, तो भी ये खराब नहीं होंगे, फिर भी ये व्यक्ति को सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे। व्यक्ति प्रोफेसर हो जाए, सैनिक सेवा में चला जाए, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने वाला हो जाए, मतलब यहाँ नीच के भी मंगल अच्छे होंगे। उनकी नीचता के कारण जरूर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, परंतु फिर भी वो अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, जैसे गुरु से, चंद्रमा से, शुक्र से, बुध से, तो भी वो लगभग संतुलित परिणाम कर जाते हैं। मतलब लग्न के मंगल अपनी दशाओं में इस तरीके का परिणाम करते देखे गए हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के मंगल को समझते हैं। यह कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप इसे डबल स्पीड पे कर लीजिए। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल उच्च के बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, तो पहले उच्च का फल जान लेते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल उच्च के बैठे हैं, यानी कि 10 नंबर में बैठे हैं और 28 अंशों तक बैठे हैं, तो ये मंगल व्यक्ति को ना राज सत्ता का उपभोग करने वाला बना देते हैं। मतलब राजाओं के निकट रहने वाला, किसी बहुत बड़े समाज सेवी हो जाए या धर्म प्रचारक हो जाए या बहुत बड़े अधिकार से संपन्न व्यक्ति के नज़दीक वो रहता है, और उसका बड़ा ही, जैसे आप मुख्यमंत्री और कोई एक ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लीजिए जो उनके साथ हमेशा आपको मिल जाएगा, या हंसी ठिठोली का माहौल रहे, या दोनों पद से प्रतिष्ठित हैं, युक्त हैं, पर बड़ा आत्मीय संबंध है, ऐसा। तो द्वितीय भाव के मंगल देव उच्च के होते हैं तो व्यक्ति राजा का मुंह लग्गू होता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, वो स्वयं भी बड़ा हंसोड़ प्रवृत्ति का होता है, धन बचाने की पूरी कोशिश करता है और दूरदृष्टता उसकी बड़ी अच्छी होती है, मतलब दूर तक देखने की शक्ति उसकी होती है। तो ऐसा कौन करता है? द्वितीय भाव के मंगल अगर उच्च के बैठे हैं तो व्यक्ति को अधिकार मिल जाएगा, उसकी सीमाएं बड़ी बड़ी होती हैं, वो बहुत सारा काम कर सकता है, लेखक है, कवि है, कलाकार है, राजनीतिज्ञ है, क्या कुछ नहीं है, वो सब कुछ हो सकता है। संतति का मालिक भी है, धन कैसे लगाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, दिव्य स्वरूप वाला होता है, बेहतरीन ऊंची चौड़ी छाती वाला होता है और अच्छी आयु वाला होता है। उसकी मृत्यु बहुत लंबे वर्षों के बाद होती है। लेकिन अगर मंगल नीच के हैं तो क्या होगा? उसको अब पेट का रोग होगा। अगर मंगल यहाँ बैठे हैं कर्क राशि में, मतलब मिथुन लग्न की कुंडली है, तो अगर मंगल द्वितीय भाव में 4 नंबर की राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति निर्णय गलत लेगा, उसका विवाह टूटेगा, विवाह एक बार में सेट नहीं होगा, बार बार रिश्ते आएंगे पर बनेंगे नहीं। और द्वितीय भाव में अगर नीच के बैठे तो धन बचाने की पूरी कोशिश करता रहेगा पर बचेगा नहीं, जिम्मेदारी ज़्यादा लेगा, अपनी अवस्था को पहचान नहीं पाएगा, क्या है उसके पास और क्या नहीं है इसका बैलेंस उसको पता नहीं है। उसके मित्र, उसके शत्रु, उसके कुटुंब, उसकी पैतृक संपत्ति, उसका स्वास्थ्य, उसका माथा जो सर है, उसका ललाट चमकदार नहीं है, व्रण से युक्त है, घाव से युक्त है, मतलब ये नेगेटिव हो गए। अब आपको पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़ सकता है, अब आपको अपने संबंधों के लिए लड़ना पड़ सकता है, अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बड़ा रस करना पड़ता है। तो ये द्वितीय भाव के मंगल हैं। क्लियर है? अगर उसी मंगल पे गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो अच्छी बात हो जाएगी। मतलब गुरु यहाँ से देख लें, क्योंकि 4 नंबर की राशि में बैठेंगे तो नीच के होंगे मंगल देव, और गुरु अगर देख लेंगे तो मंगल का नीच भंग कर देंगे, और सामान्यतया उस अशुभ परिणाम में थोड़े बहुत शुभ प्रभाव भी देखने को मिल जाएंगे। पर अशुभ परिणाम मिलेगा, क्या होगा कि शोषण कई बार व्यक्ति का हो जाता है, समाज के लोग उसका शोषण कर देते हैं, प्रतिष्ठा की भूख व्यक्ति की बनी रहती है, प्राप्त नहीं होता। अब तीसरे भाव के मंगल के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली के तीसरे भाव की बात करते हैं। मैं चर्चा सामान्यतया उच्च और नीच के मंगल के बारे में कर रहा हूं। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर उच्च के मंगल बैठे हैं तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ के मंगल आपको पराक्रमी, चक्रवर्ती और छत्रपति बना देते हैं। व्यक्ति जब चलता है तो उसके पीछे काफिला चलती है, जब बात करे तो गर्जना होती है, और स्वयं अगर निर्णय सुना दे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी काट दे। मतलब राजा है साक्षात, भुजाओं का मालिक है, श्रेष्ठ लोगों के साथ मंत्रणा करता है, अच्छे लोगों के साथ उसकी उठक बैठक लगी रहती है, और वो समाज का
प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठापन्न, उच्चाधिकार से युक्त अधिकारी होता है। इसकी प्रशंसा शास्त्रों में बड़ी की गई है। भाई का सुख, बहन का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, सगे संबंधियों का सुख, पराक्रम का सुख। पराक्रम का सुख कैसे? कि व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है उसको उसकी सफलता मिलेगी। आप मेहनत कर ही रहे हैं और आपको फल ही ना मिले तो पराक्रम सुख नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका परिणाम मिल रहा है, इसका अर्थ है कि आपका पराक्रम आपको सुख दे रहा है। तो भगवान जन्म कुंडली के तीसरे भाव के उच्च के मंगल देव जातक को तीव्र मानसिकता का अत्यंत मजबूत और श्रेष्ठ इंसान बनाते हैं। जबकि नीच के मंगल वही बात, निर्णय गलत करेगा, पद प्राप्त होते होते रुक जाएगा, ट्रांसफर गलत जगह पे हो जाएगा, नौकरी के लिए भटकता रहेगा, परेशानी पीछा छोड़ने का नाम न ले, भाई बहन, माता पिता, कुटुंब, इष्ट मित्र, भवन भूमि, इन सभी के लिए व्यक्ति को बेचैन होते देखा जाता है। मतलब तीसरे भाव के नीच के मंगल उतने अच्छे परिणाम नहीं देते। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपने चयन प्रक्रिया को सावधानी से जज करने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से पहले जरूर ही किसी से सलाह ले लेना चाहिए। जन्म कुंडली के तीसरे भाव के नीच के मंगल अच्छे नहीं होते। हाँ, ये कब अच्छे हो जाएंगे? लगभग जब केंद्र में ही चंद्रमा बैठे हों। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठ गए, या यहाँ या यहाँ या यहाँ, या तो फिर गुरु की दृष्टि यहाँ होनी चाहिए। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में नीच के मंगल देव वात, पित्त, कफ, विशेषतया रक्त संचार, भुजाओं में दर्द, आंखों की समस्या, नेत्र की ज्योति और कई बार धनहीनता की स्थिति तक ला करके खड़े कर देते हैं, है ना। इस वजह से यहाँ के मंगल देव नीच के होते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते। हाँ, एक बात और है, अगर यहाँ मंगलदेव चंद्रमा के साथ बैठे हैं तब तो ये धनपति बनाएंगे। मंगल यहाँ भी चंद्रमा के साथ बैठे हैं तब तो धनपति बनाएंगे, दशम में बैठे हैं तब तो धनपति बनाएंगे, है ना। इसके साथ तीसरे में लग्न चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं तो धनपति बनेगा। मतलब ये चंद्रमा के साथ वहाँ बैठे हैं तो विशेष फल होगा, अन्यथा फिर वो कमजोर होंगे। चतुर्थ स्थान के मंगल के बारे में बात करते हैं। जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में मंगल उच्च के होकर के बैठेंगे और केंद्र में ही शनि या गुरु बैठेंगे तब ये अच्छा परिणाम करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, मंगल चतुर्थ स्थान में उच्च के हैं तो अच्छा होना चाहिए था, जबकि शास्त्रकार ऐसा नहीं लिखते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में मंगल रोचक योग जरूर बनाएंगे, पर निश्चित रूप से वो घर्षण के साथ, क्योंकि ये भाव उनके लिए अच्छा नहीं होता। ये पाताल है, ये आकाश है ना। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। मंगल रात में बली होते हैं। रात कब होता है? पश्चिम दिशा में। उत्तरी दिशा में सूर्य जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, दक्षिण दिशा में बलवान होते हैं। तो दिशाओं का जो निर्धारण हुआ है वो कुंडली के चक्र के आधार पर चतुर्थ स्थान के मंगल, यही तो बात है ना कि जब सामान्यतया आप मंगल को उच्च का समझेंगे चतुर्थ स्थान में तो कहेंगे कि रोचक योग लगा है, जबकि वो दिशा उसे सूट नहीं करती है। तो ज्योतिषी जो है वो फलादेश करेंगे कि बहुत अच्छा है, और जातक के ऊपर से वो फल दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसका अर्थ है कि ग्रह, भाव और स्थान के आधार पर, काल के आधार पर, चेष्टा के आधार पर बली होता है। और अगर वो चतुर्थ स्थान में उच्च का बैठा है तो आप अगर उसका फलादेश ऐसे ही अंधाधुंध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सावधान होने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ होगा भगवान कि चतुर्थ स्थान के उच्च के मंगल किसी दूसरे ग्रह के ऊपर आश्रित होकर के परिणाम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, भवन देंगे, भूमि देंगे, बहुत जल्दी व्यक्ति को संपत्ति दे देते हैं, निर्णय में जल्दबाजीपन रहती है, माता पिता घर में कलह के वातावरण से युक्त हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि ये तुला लग्न की कुंडली होगी, है ना। 7, 8, 9, 10, तो जरा ध्यान से देखें तो मंगल कौन होंगे? तुला लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह होंगे, क्योंकि 7 के बाद 8, तो यहाँ 7 लिखेगा तो यहाँ 1 लिखेगा, तो यानी कि इस कुंडली का मारकेश उच्च का हो जाएगा ना। तो मारकेश अगर उच्च के होंगे तो गड़बड़ी है, उनका कमजोर होना ही ठीक होता है। जन्म कुंडली का मारक ग्रह अगर बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा तो और जोरदार मारेगा। तो इसलिए जब यहाँ पे 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च के बैठेंगे तो इनका निर्णय या इनका फलादेश
आपको बहुत सावधान और सटीक होकर के सावधानी से करना होगा, बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना होगा, नहीं तो कई बार यहाँ का फलादेश, आपके मंगल के फलादेश उच्च के जो होंगे वो गड़बड़ हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि मंगल यहाँ तभी अच्छा परिणाम करेंगे जब गुरु केंद्र में हो या चंद्रमा केंद्र में हो, क्योंकि इस भाव का अधिपति, इस भाव का मुख्यतया काल पुरुष की कुंडली के लिए यहाँ पे 4 नंबर लिखता है, तो इस भाव का जो नैसर्गिक रूप से अधिपति होता है वो चंद्रमा भी केंद्र में ही होना चाहिए, और वो भी बलवान होना चाहिए। या तो फिर इस भाव में जो ग्रह उच्च का होता है, तो मंगल तो यहाँ उच्च के हो गए, इस भाव का स्वामी कौन होगा, तो इस भाव के स्वामी शनिदेव, या तो फिर वो केंद्र में होने चाहिए, या तो साथ बैठे होने चाहिए, या तो फिर इस कुंडली में यहाँ पे मंगल के बैठने का जो समग्र दोष उत्पन्न होता है वो ग्रह गुरु केंद्र में होता है, तब जाकर के यहाँ के मंगल का दोष अच्छा होगा। यहाँ नीच के मंगल अच्छे परिणाम कर जाएंगे। चतुर्थ स्थान के नीच के मंगल आपको, आपकी मानसिक शांति बढ़िया रहेगी, बहुत ज़्यादा घर में कलह नहीं, उसका एग्रेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, वो व्यक्ति थोड़ा समझदार हो सकता है। तो यहाँ बहुत सावधानी से आपको चतुर्थ स्थान के उच्च और नीच के मंगल का फलादेश करना होगा। यहाँ पे आपको बजरंगबली की पूजा करनी होगी, वास्तु देवता की पूजा करनी होगी, घर में कलह के वातावरण की शांति के लिए खूब तरीके से अपने घर का सजावट रखना होगा, तब जाकर के आपको यहाँ के उच्च और निम्न के मंगल का फल अच्छा मिलेगा। नहीं तो फिर ट्रांसफर गलत जगह पे हो जाएगा, कपड़े जल जाएंगे, घर में आग लग जाती है, घर से दूर जाना पड़ता है, घर में कलह का वातावरण बना रहेगा, और व्यक्ति बाहर का काम घर पे लाएगा और घर में कलह का वातावरण बनाएगा। तो ऐसी स्थितियां चतुर्थ भाव के मंगल देते हैं। अब पंचम भाव के मंगल की बात करते हैं। अब जन्म कुंडली के पंचम भाव के बारे में बात करते हैं। यहाँ अगर उच्च के मंगल बैठे हैं तो यहाँ पे जो है, अगर आपकी कुंडली में मंगल क्या बोलते हैं, मकर राशि में बैठे हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ के मंगल व्यक्ति को कीर्तिमान स्थापित करने वाला बना देते हैं। आपका यश चारों तरफ फैलता है, क्योंकि ये यश का भाव है। और साथ ही साथ यहाँ के मंगल व्यक्ति को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय कैसे लिया जाएगा, ये यहाँ के मंगल दिलवा देते हैं। मतलब अगर मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में उच्च के बैठे हैं तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर यहाँ मंगल नीच के हैं, इसका अर्थ है कि सावधान रहना होगा निर्णय में, दाम्पत्य में, विवाह में, प्रेम में, कुटुंबजनों के धन संपत्ति में, या आपके पैतृक संपत्ति में, या आपके निर्णय में, या आपके क्रेडिट में, जो आपने मेहनत किया उसका फल न मिला, तो यहाँ के नीच के मंगल ऐसा काम करा देते हैं। इस वजह से यहाँ के मंगल का नीचभंग होना ही चाहिए। इसका अर्थ है कि केंद्र में या तो गुरु हो, या तो फिर केंद्र में शनि हो, या तो फिर केंद्र में मंगल हो। अगर 4 नंबर की राशि में बैठे हैं तो मतलब चंद्रमा हो, अगर 4 नंबर पे बैठे हैं तो चंद्रमा होने चाहिए, या तो गुरु, और उच्च के बैठे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। मतलब पंचम स्थान के मंगल देव कीर्तिमान स्थापित करने वाला बना देते हैं और बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं। नीच के मंगल को आपको जल्दबाजीपन से युक्त होना नहीं है, शांत रहिए, और पेट का ध्यान रखिए, बोन मैरो का ख्याल रखिए, रक्त प्रवाह कमजोर ना हो, पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो, पेट के अंदर अल्सर, घाव, फोड़ा, फुंसी ना हो, है ना, इस तरीके का, नेत्र की ज्योति कमजोर ना हो, वाणी कठोर या कड़वी ना हो, इसके बहुत व्यापक नेगेटिव परिणाम हो जाते हैं नीच के होते हैं तो। अब जन्म कुंडली के 6वें भाव के मंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई ग्रह होता है, वो उस घर में चाहे नीच का बैठा हो चाहे उच्च का, वो विशेष असर नहीं होता, वो अपना परिणाम पूर्णतया देते ही हैं। जैसे सूर्य जन्म कुंडली के 10वें स्थान में पूर्ण परिणाम देंगे ही देंगे, लग्न में पूर्ण देंगे ही देंगे, है ना। तो वैसे ही जन्म कुंडली के 6वें स्थान में मंगल देव अपना पूरा परिणाम देते हैं और अच्छा परिणाम देते हैं। क्या नीच के क्या उच्च के, समाज में कौन है जो न डरे, और समाज में चाहे जितने शत्रु हों, व्यक्ति जैसे ही शत्रुहंता योग कहते हैं, तो 6वें भाव के मंगल व्यक्ति को साहस, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और श्रेष्ठता देते हैं। गड़बड़ी कहाँ रहती है, नेत्र की ज्योति कमजोर होती है, पत्नी के साथ मतभेद हो सकता है, कोर्ट केस कचहरी के मामले आए दिन व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, शत्रु एक न एक बना का बना ही रहेगा। अलग बात है कि वो हारे या जीते, पर व्यक्ति के जीवन में शत्रुता रहती है, विषम परिस्थितियां बनी रहती हैं, छुपे हुए शत्रु भी इसी भाव से देखे जाते हैं। इस वजह से नीच के मंगल व्यक्ति को छुपे हुए शत्रु देता है। उच्च के मंगल की तो बात ही क्या है, यहाँ आपको क्या कुछ नहीं मिल जाता है, अच्छा पद मिल जाता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है, भगवान की भक्ति मिल जाती है, भाइयों का सुख मिल जाता है। उसके बाद बड़ा व्यक्ति ट्रिकी होता है, ट्रिक से काम करने वाला होता है, स्मार्ट मेहनत करने वाला होता है, तकनीक और भाषाओं को समझने वाला होता है, हिडन लैंग्वेज को जानने वाला होता है ना। पिता का धन, माता का धन, भाई का धन, मित्र का धन, इन सब के धनों की सुरक्षा करने वाला होता है। और इतना ही नहीं, वो जब जैसे
एक बात जो बात वो कह दे, एक बार जो बात कह दे, उसकी समाज में उस व्यक्ति के बातों को कोई काटने वाला नहीं होता है। मतलब वो प्रभुत्व संपन्न होता है, उसके पास प्रभुता रहती है ना। ऐसे कपड़े पहने हैं या ना पहने हैं, वही प्रतिष्ठा मिल रही है। और अगर सिंहासन से युक्त है, छत्र चमर से युक्त है, तो भी वही प्रतिष्ठा मिलती है। मतलब छठवें भाव के उच्च के मंगल हों या नीच के मंगल हों, व्यक्ति का छत्र चमर जिंदा रहता है और वो स्वास्थ्य से भले बहुत परेशान रहे पर फिर भी उसकी गरिमा बनी की बनी रहती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के मंगल के बारे में जब आप विचार करें तो यहाँ ये देखें कि वो उच्च के बैठे हैं। तो अगर वो 10 नंबर की राशि में बैठे हैं तो फिर आपको लाभ देंगे। कहाँ कहाँ? व्यापार अच्छा हो, दिनचर्या अच्छी हो, निर्णय अच्छा हो, पत्नी का सुख अच्छा हो, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा हो, ससुराल से संबंध अच्छे हों, ससुराल में प्रतिष्ठा मिले, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हैं, मतलब अच्छा है। हाँ, व्यक्ति थोड़ी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में रहेगा क्योंकि उच्च के बैठेंगे तो यहाँ नीच की देखेंगे, तो कई बार व्यक्ति को छोटा मोटा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होता रहे या उसकी समस्या सिर्फ उसे ही प्रभावित करती है, किसी दूसरे को अपनी समस्या से वो प्रभावित होने भी नहीं देता है। मतलब वो अपनी समस्या अपने तक सीमित रखता है, किसी को बताना नहीं चाहता है ना। बातों को छुपा लेने वाला होता है, अपनी समस्या अपनी कमजोरी को ऐसे दबा ले जैसे एकदम मिट्टी लिप गई, तो ऐसा होता है उच्च का मंगल। तो ये अच्छा है। लेकिन नीच के मंगल होते हैं तो पत्नी से अनबन हो, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो, उसको कोई ना कोई परेशानी होती रहे, मतलब दाम्पत्य में वो व्यक्ति संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी कि सप्तम स्थान के नीच के मंगल देव एक तरफ जहां मांगलिक दोष बनाते हैं, वहीं व्यक्ति के दाम्पत्य के प्रभावों को कमजोर करने का जिम्मा उठा लेते हैं। अब इस अवस्था के कारण आपको आपकी कुंडली के केंद्र में ही या तो शनि, या तो मंगल, या तो गुरु, या तो चंद्रमा, मंगल तो है ही, मतलब गुरु, चंद्रमा या शनि का होना आवश्यक होगा। अगर यहाँ मंगल नीच के बैठे हैं तो ये गड़बड़ी पैदा करेंगे, जहां व्यक्ति विवाह में गड़बड़ी करता रहे, संतान में गड़बड़ी करता रहे, गर्भस्राव होता रहे, गर्भ टिके नहीं, माता की बहन की कुंडली है तो ऐसा होता रहेगा। तो कहने का अर्थ है जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के ऐसे मंगल परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल के बारे में शास्त्रकारों ने, मैं तो बहुत बार कहता हूं, कुंडली विश्लेषण में भी कई बार कही है कि अष्टम भाव के मंगल उच्च के भी होंगे तो भी कष्ट ही देंगे। ये मृत्यु तक में इतना कष्ट दे देते हैं कि व्यक्ति बाप बाप करते। मतलब अष्टम स्थान के उच्च के मंगल व्यक्ति को कष्ट देते हैं, ट्रांसफर गलत जगह पे हो, दाम्पत्य में परेशानी हो, उच्च के भी हैं तो भी और नीच के भी हैं तो भी। यहाँ पे जैसे वो उच्च के भी थे तो भी अच्छा दे रहे थे, नीच के भी थे तो भी अच्छा दे रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे उच्च के भी होंगे तो भी और नीच के भी होंगे तो भी बुरे परिणाम उनके होते ही हैं। शोषण होता है, गलत लोगों से मैत्री होती है, उटपटांग हरकतें व्यक्ति करता रहता है, इन्फेक्शन होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ब्लड इन्फेक्शन होता है, वात पित्त कफ गड़बड़ रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा परेशान रहे और व्यक्ति दबा कुचला हुआ सा रहता है, किसी दूसरे के प्रेशर में काम करता है, वो स्वतंत्रता उसको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से महसूस नहीं होती है, वो दबा हुआ सा महसूस करता है, सफोकेट होता है, अच्छा नहीं होता। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल के बारे में मैंने भी कई कुंडलियां देखी हैं जिसमें अष्टम भाव के मंगल बुरे परिणाम करते ही देखे गए हैं और शास्त्र भी इसमें यही बात कहता है। इस वजह से अष्टम भाव के मंगल और अष्टम भाव के राहु कष्ट देने वाले होते हैं। अब जन्म कुंडली के नवम भाव के बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे मंगल आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं तो आप दानी हैं, मंत्र जापक हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। सत्य बोलना है तो सत्य और असत्य की कोई परिभाषा वहाँ पे नहीं है। डायरी में अनुशासन लिखा हुआ है, कन्फ्यूज़न नहीं है, निर्णय बड़ा अच्छा है, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री है, उच्च के मंगल बढ़िया परिणाम करेंगे, मतलब यहाँ पे शुभ परिणाम देंगे। लेकिन अगर नीच के बैठे हैं तो जो आपको पद मिला है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपकी गरिमा है, जो आपकी सामाजिकता है, वो सब प्रभावित होती है और व्यक्ति का सब नष्ट हो जाता है, अंततोगत्वा नीचे आ जाता है। मतलब अगर नीच के मंगल नवम भाव में बैठे हैं तो आपके निर्णय में गड़बड़ी, आपकी सामाजिकता, आप जो राष्ट्रपति के पद पे हैं, राज्यपाल के पद पे हैं, अधिकारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, तो आपका पद आपसे छीन जाता है, आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसे जगह पे कर दिया जाता है जहाँ पे बिल्कुल ही असुविधा रहती है ना, सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाती हैं, कोर्ट मार्शल हो जाता है, कह सकते हैं। मतलब वो ठीक नहीं होता। नवम भाव के नीच के मंगल प्रतिष्ठा से
हीन बना देते हैं, जबकि उच्च के मंगल व्यक्ति को प्रतिष्ठापन्न बनाते हैं। हाँ, यहाँ उच्च के मंगल व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे और थोड़ा दान पुण्य करने वाला बनाते हैं, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब व्यक्ति दान पुण्य करेगा तो समाज में बताएगा, लोगों को कहेगा कि देखो मैंने किया है। तो इस तरीके का दिखा दिखा करके धर्म करने वाला बना देते हैं। तो यहाँ पे मंगल सामान्यतया अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे, और साथ ही साथ यहाँ भाई बहनों से भी कई बार मतभेद करते हुए नजर आते हैं। यहाँ व्यक्ति पैसा किसी को दे देता है और पैसा अटक जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता। पर एक अच्छी बात है कि व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रहता है। मतलब वो जिस भी परीक्षा में बैठेगा उसमें लगभग उसको परिणाम मिल जाते हैं। जैसे नौकरी वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में बैठेगा तो उसको उसका परिणाम मिल जाता है अगर उच्च के हैं तो। मतलब यहाँ के मंगल आपको अगर शुभ प्रभाव में हैं तो शुभ होंगे, अशुभ ग्रहों से प्रभावित हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु का प्रभाव है तो ये गड़बड़ी करते हैं। नीच के बैठे हैं तो गड़बड़ी करेंगे, उच्च के बैठे हैं तो लगभग अच्छा परिणाम देखने को मिल जाता है। पिता माता से कम्युनिकेशन भी यहाँ पे अगर 4 नंबर की राशि में बैठे हैं तो ये माता पिता की आयु को भी खत्म कर देते हैं, नष्ट करते हैं। और अगर उच्च के बैठे हैं तो माता और पिता की आयु को लंबी कर देते हैं। माता और पिता के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो ये इसके सुख वाले परिणाम मिलते हैं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के दशम स्थान के मंगल की। जन्म कुंडली के दशम स्थान में मंगल दिग्बली होते हैं, मतलब इनको इस दिशा का बल मिलता है। तो यहाँ पे जब उच्च के बैठेंगे तो व्यक्ति को प्रतापी बनाते हैं। उसका प्रताप बहुत अच्छा है, उसका प्रभाव बहुत अच्छा है, उसकी सामाजिकता लोगों को प्रभावित करती है। लोग उसके पीछे हुजूम लगा करके चलने वाले होते हैं। मतलब वो चाहे गलत हो चाहे सही, गरीब लोगों की मदद करने वाला होता है। सरकार के गलत नीतियों का विरोध करने वाला और लोगों के प्रेरणा का स्रोत बनता है। लड़ाका, बुद्धिमान और आवेग से काम करने वाला होता है, तीव्र काम करने वाला होता है। विश्व की भांति यही लोग छत्रपति बनते हैं, यही लोग सेनापति बनते हैं। सेना में हो जाए, उच्च पदस्थ अधिकारी हो जाए, आईपीएस अधिकारी बन जाए, बड़ा डॉक्टर हो जाए, राजनीतिज्ञ हो जाए, बड़े ऊंचे बड़े महान शत्रु से लड़ने में भी ये लोग डरते और हारते नहीं हैं। तो ये दशम स्थान के मंगल हैं। लेकिन नीच के बैठे हैं तो ये प्रताप थोड़ा कम होगा, पिता का सुख थोड़ा कम हो जाएगा, ये सामाजिकता थोड़ी कम हो जाएगी, ये निर्णय थोड़ा कम हो जाएगा, ये शांत बुद्धि थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें थोड़ी डिग्रेडेशन देखने को मिलती है। एकादशवें भाव के मंगल के बारे में अगर बात बता दूं, अगर वो मकर राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को लड़ाका, जिद्दी, खूंखार, कृतघ्न, कई बार पाप कर्म करने वाला और बड़े पेट वाला, बड़ा मुझे और चाहिए, इच्छा की पूर्ति हो ही नहीं रही है, ऐसा होता है ना। उसका असंतोष कभी जीवन भर बना रहे, संतोष हो ही नहीं। लाख लोगों के संपर्क में है फिर भी रोता विलखता हुआ दिखाई देगा, मतलब असंतोषी प्रवृत्ति का रहता है। संपत्ति खूब भरी पड़ी है घर में पर फिर भी शांति नहीं है, सुख चैन की स्थिति नहीं है, निद्रा अच्छी नहीं है। संतति के लिए, संतान के लिए धन बटोर रहे हैं और संतति ही बिना काम की। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ के भी जो एकादशवें भाव के मंगल होते हैं वो कई बार व्यक्ति को परिवार का प्रेमी नहीं बनने देते। परिवार के लिए व्यक्ति सोचता नहीं है, समाज के लिए नहीं सोचता, कई बार एकाकीपन में। हाँ, धन वगैरह तो लगभग वो कमा लेता है, इसमें तो जरा भी संशय नहीं होता है। अब बात करते हैं 12वें भाव के मंगल के बारे में। तो अगर नीच के यहाँ बैठे हैं तो आपको धन के लिए बेचैनी होगी, धन के लिए परेशानी होगी। एकादशवें भाव में अगर मंगल नीच के बैठे हैं तो, अगर एकादशवें भाव में मंगल नीच के बैठे हैं तो व्यक्ति को बड़ा नुकसान होता है। मतलब निवेश कर दिया, पैसे भाग गए, लेकर के भाग गया, व्यापार नुकसान हो गया, पत्नी से नुकसान हो गया, एलिमनी देनी पड़ती है, हर्जाना भुगतना पड़ता है। इस तरीके से नीच के मंगल एकादशवें भाव में परिणाम करते हैं। कई बार गले से संबंधित बीमारी, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां भी परेशान करती हैं। यहाँ भी उसके निर्णय गलत होते हैं। 12वें भाव के मंगल अगर उच्च के बैठे हैं तो व्यक्ति का व्यय संतुलित होगा, वो ऋण में नहीं रहेगा। वो किसी भी तरीके से अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियों का संपूर्णतया वहन करना चाहता है। वो एक से अधिक लोगों के घर के खर्चों का कारण बनता है, खर्च निवारण करने वाला। मतलब उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का भार रहता है। 12वें भाव के उच्च के मंगल व्यक्ति को अव्यवस्थित नहीं होने देते हैं। उसको छोटे भाइयों से सुख मिलता है, उसके पैसे समाज के लोगों के द्वारा भी बचाए जाते हैं। मतलब उसके आसपास जितने लोग हैं वो सब उसके चापलूस नहीं हैं, उसके हित चिंतक हैं, है ना, शुभ चिंतक जिसको कहते हैं। 12वें भाव के नीच के मंगल अंक कम आए,
आंखों में समस्या हो, पाचन तंत्र गड़बड़ हो, भाइयों के साथ मतभेद हो, शारीरिक संबंध में कमजोरी हो, शारीरिक पुष्टता कम होती है और कई बार व्यक्ति को पैरों से, तलवों से, सुपलियों से प्रायः परेशान होते देखा जाता है। मतलब नीच के मंगल यहाँ ऋण में ले जाते हैं, बेवजह जेल यात्रा कराते हैं, नुकसान कराते हैं, कई तरीके की परेशानी देते हैं। तो ये रहा जन्म कुंडली के लग्न से लेकर के 12वें भाव तक मंगल के उच्च और नीच का फल, या संपूर्णतया फल भी आप इसे कह सकते हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। शिवलिंग की उत्पत्ति के साथ विष्णुदेव कहते हैं कि हे पितामह, जगत के स्वामी ब्रह्मदेव, आप ना ये जो आकृति हमारे बीच और आपके बीच में प्रकट हुई है, इसका अंत आप आकाश की तरफ जाकर के ढूंढिए। ऐसा सुन करके ब्रह्मदेव हंस का स्वरूप धारण करते हैं और आकाश में जाते हैं, आकाश की यात्रा करते हैं और साक्षात भगवान नारायण वाराह अवतार लेते हैं और शिवलिंग का अंत पाताल की तरफ ढूंढने के लिए जाते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो क्या होता है, आगे कल के कार्यक्रम में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।